स्टूडेंट्स आप यहाँ पे 4 विभिन्न आकृतियाँ देख रहे हैं। चारों आकृतियों में काफ़ी विभिन्नताएं हैं, लेकिन जब हम इनका आयतन निकालते हैं तो जिन सभी का आयतन हम एक ही इकाई में लिखते हैं, एक ही यूनिट में लिखते हैं। आप देखिए क्यों ऐसा क्यों करते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। आज देखिए यहाँ आप लिखेंगे, पहले तो देखिए घन का जो आयतन होता है, आयतन सूत्र होता है स्टूडेंट्स भुजा का क्यूब। तो इसका मतलब जब इसकी जो घन दिया गया है, इसका आयतन इसकी जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन आएगा भुजा का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे होगा 3 त्रिकोण 29 27, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पे होगा 27। अब लिखेंगे यहाँ पे 27 घन सेंटीमीटर, घन सेंटी इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक। आप यहाँ देखें, अब इसमें देखें जो घनाभ है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH, ठीक, लेंथ विड्थ इनटू हाइट। इसलिए इसका जो आयतन होगा, आप देख रहे हैं लंबाई 5 है, चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अगर इसका आयतन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 5 गुणे 2 गुणे 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया इसका आयतन 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये आ रहा है 20 घन सेमी। बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई स्क्वायर एच, तो निकालते हैं तो पाई मान होता है 22/7, ठीक है। आर है हमारा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और इस आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिखना पड़ेगा, 7 गुणे 7, जैसे हमारा है 10, ठीक। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल होगा और 22 सत्ते 154, 154 गुणे 10 तो 1540, मतलब कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 गुणे 10 होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 154 1540 घन सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा आपने कि इसका भी जो आयतन लिखा गया वो 1540 घन सेंटीमीटर लिखा गया। अब देखेंगे इस अंक को आयतन लिखेंगे तो निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 1/3 गुणे पाई बनता है 22/7, यहाँ 22/7 रखेंगे और त्रिज्या आर स्क्वायर आर हमने लिया है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो 7 रखेंगे 2 बार, आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7 और एच स्क्वायर यहाँ पे एच है 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमने यहाँ पे रख दी सब कुछ। अब देखिए इसका हल करते हैं तो 3 त्रिक 9 ये हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स। अब 7 दूनी 14, 154 मतलब होगा इसमें भी, तो हमें मिलता है स्टूडेंट्स इसका आयतन 3 चौक 12, 3 5 16, 3 3 4 462 स्टूडेंट्स यहाँ पर घन सेंटीमीटर, घन सेमी, सॉरी घन सेमी। तो इसमें देखा हमने अंतिम में कि सभी के आयतन को हमने जो है घन सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर, इसको स्टूडेंट्स कहते हैं इंग्लिश में क्यूब सेंटीमीटर, ठीक, क्यूब सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट देखा आपने यहाँ पे विभिन्न ठोस आकृतियाँ हैं, लेकिन सभी ठोस आकृतियों का जो आयतन निकाला गया है वो सभी घन सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर लिखा गया है, ठीक है। ये क्यों लिखा गया है, इसे समझाने के लिए हमें जो है इस देखिए घन की प्रत्येक भुजा को जो है इसके एक एक इकाई पर हमें बांटना होगा, ठीक है। तो आपको इससे बांट के दिखाते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने जो घन को प्रत्येक भुजा को एक एक इकाई में बांट दिया है। तो हमने देखा इसमें देखेंगे कि तो 1 सेंटीमीटर ये लंबा होगा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमें ये देखिए एक इकाई का ये घन हमें मिलता है। ये घन कैसा है, ये घन है, ठीक है। ये क्या है, क्यूब है, इसको हम क्यूब कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हम देखेंगे इस घन में कितने टुकड़े हो जाएंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आप देखेंगे एक परत में यहाँ पे देखिए एक परत में यहाँ पे 9 टुकड़े हैं। इस पर हमारे पास जो है देखिए 1 2 3 परत है, तो 9 3 27 कितने टुकड़े हुए इसमें। तो इस क्लास स्टूडेंट्स इसमें जो है 27 जो होंगे, 27 टुकड़े इस एक एक घन के होंगे। तो स्टूडेंट्स यही जो घन हमारा बनता है, जो इनकी जनसंख्या होती है इस घनों की, वही हमारा आयतन होता है। आयतन में आप समझिए कि यही टुकड़ों की संख्या निकाली जाती है, यही टुकड़ों की संख्या निकलकर बाहर आती है आयतन निकालने पर। तो स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं ये आयतन, ये देखिए
ये 1 सेंटीमीटर भुजा का ये एक क्यूब है, 1 सेंटीमीटर साइड का ये क्यूब है। तो इसका जो आयतन होगा स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि एक घन सेंटीमीटर, इस प्रकार से हमारे पास 27 टुकड़े निकले हुए हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसको 27 घन सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट देखेंगे कि जो घनाभ में भी हमने जब 1 सेंटीमीटर के लंबाई में बांटा और ऊंचाई पर भी उस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को काटा हमने, वो इस प्रकार से 20 घनों के टुकड़े हमको मिल जाते हैं। यहाँ देखें आप, इस एक घन का टुकड़ा इतना बड़ा है, ठीक है। आप देखेंगे इस प्रकार से इसमें 20 घन के टुकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक परत में 10, तो दूसरे परत में नीचे भी 10 10 10 20। तो इस प्रकार से जो 20 घन के टुकड़े इसमें भी मिलते हैं। तो घन के जो टुकड़ों की संख्या है स्टूडेंट्स, वही इसमें हमें जो आयतन जब निकालते हैं तो हमें आयतन में वही टुकड़ों की संख्या हमें निकल के मिलती है। स्टूडेंट देखिए, यही टुकड़ों की संख्या अगर इसमें मान लीजिए आप यहाँ पे आपके पास बेलनाकार बर्तन है, इन बेलनाकार बर्तन में इन टुकड़ों से हम अगर गला करके इसमें रखें, ठीक है, मतलब इस तरह से रखें कि इस बीच में कोई स्पेस ना हो, तो फिर जो है जो टुकड़ों संख्या इसमें आएंगी वो कितनी होंगी 1540। उन टुकड़ों संख्या इन टुकड़ों की संख्या कितनी होगी 1540 जो सिलेंडर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास ये इस प्रकार का बर्तन है, इसमें भी हम इन टुकड़ों की अगर संख्या डालेंगे तो इसमें गला करके या किसी प्रकार से डालें कि इसमें कोई स्थान बीच में ना बचे, तो जो है इसमें 462 घनों के टुकड़े इसमें आ सकेंगे। तो यही स्टूडेंट्स होता है घन का आयतन, या किसी ठोस का आयतन जो है इन्हीं घनों के टुकड़े संख्या आती है। तो अब चलिए स्टूडेंट्स हम आपको बताते हैं कि किसी मोटरसाइकिल या किसी कार में जो सीसी होता है, जो इंजन का पावर होता है, वो जो है क्यों 150 सीसी, 120 सीसी, 100 सीसी, 125 सीसी, ये सीसी क्या होता है इसमें आप इसी के आधार पे समझेंगे। ये सामने एक देखिए, ये एक 2 पहिए इंजन का एक ब्लॉक है। ब्लॉक जो आप ये बेलनाकार इसमें जगह देख रहे हैं, स्पेस जो गड्ढा दिख रहा है, इसमें इन छोटे टुकड़ों को अगर डाला जाएगा तो इसमें जो है अगर जितने सीसी का इंजन होगा उतने टुकड़े इसमें आ जाएंगे। इसका जो आयतन होगा, जो गड्ढा है वो बेलनाकार है, तो बेलनाकार का जो आयतन होगा स्टूडेंट्स, वही जो आयतन आता है उसी को हम सीसी में व्यक्त करते हैं। सीसी मतलब सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर क्यूब, पहले सी फॉर क्यूब होगा, दूसरे सी फॉर सेंटीमीटर होगा। तो इसलिए जो है क्यूब जो जिसे घन सेंटीमीटर लिखा गया है उसको इंग्लिश लिखा जाता है क्यूब सेंटीमीटर। तो यही सीसी का क्यूब सेंटीमीटर का शॉर्टकट होता है सीसी, या सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूब सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये होता है इंजन के पावर की इकाई। आप जब भी आप किसी गाड़ी का सीसी देखेंगे आप समझ जाएंगे, जिसका जो ब्लॉक है, जो इंजन का जो इंजन की जो जगह है इसमें आप देख रहे हैं, तो ये जो जगह होती है ब्लॉक की, जो ब्लॉक का ये स्पेस है, डेप्थ है, यही जो है किसी इंजन की पावर होती है। जितना ही ब्लॉक बड़ा होगा उतना ही वो इंजन तेल खाएगा, उतना उसमें इंजन में पावर भी होगी। तो स्टूडेंट्स ये होता है इंजन का ब्लॉक। तो स्टूडेंट्स आशा है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।